आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में अनेक प्रकार की घटनाएं आपने, जैसे आपने दर्पण भी पढ़ा था, प्रकाश क्या है। इसके बाद आपने कंडीशन ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार, इसी प्रकार क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, किस प्रकार से इसकी जो घटनाएं हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे ठंडे देशों की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, हीरे का चमकना। लेकिन आज आपको प्रकाशिक तंतु के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु ऐसी युक्ति का नाम है जिसकी सहायता से प्रकाशीय सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के, अर्थात बिना ऊर्जा ह्रास के पहुंचाया जा सकता है। जैसे ये कोई पाइप है, ये कांच का बना हुआ है। प्यारे बच्चों, कांच एक पारदर्शी है। तो ये पाइप है जिसका डायमीटर अर्थात रेडियस 10⁻⁴ मीटर कोटि का है साइज। सिलेंड्रिकल है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। पिछले टॉपिक में आपने बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही समझा था। और क्रांतिक कोण जब तक क्लियर नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को हम नहीं समझ सकते। इसमें ये लेप लगा देते हैं ताकि प्रकाश का परावर्तन ना हो सके। जो हमने लेप लगाया बच्चों, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ताकि यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का हो सके। अभी प्रकाश प्रवेश कर रहा है एक सिरे से। अभी कहा गया है कि प्रकाशीय सिग्नलों को, अर्थात जो सिग्नल हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें बिना ऊर्जा ह्रास के पहुंचा सकते हैं। इस युक्ति का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें हम अभिलंब डालेंगे और ये रेयर है, ये डेंस है। यहाँ पे बेरल है, एयर है, और ये बेटा गिलास है। तो इधर से एयर, प्रकाश की रेज जा रही है, तो इसमें एयर से जब इसमें जाती है तो आपने पिछले कंडीशन में पढ़ा होगा कि प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करता है तो
तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। अर्थात जो रे है प्रकाश की विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है। इसके बाद ये सिग्नल गया, ये रेज गई, फिर से टकराई, टकराने के बाद ये पुनः परावर्तित हुई। ये प्रकाश की किरण यहां आपने अभिलंब डाला बच्चों, यहां भी अभिलंब डाला, इस पॉइंट से फिर ये रिफ्लेक्ट हुई। क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है अर्थात इसमें पॉलिश है, और पॉलिश है तो आप जानते हैं कि बेटा ये दर्पण है, तो दर्पण में एक साइड में पॉलिश होती है लाल ऑक्साइड की या पारे की कलई का, इसलिए इसमें परावर्तन होगा। अगर इसमें मिरर में अगर पॉलिश ना होती तो प्रकाश विचलित हो जाता, और जब विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सिग्नल गया, एक इधर से इधर आया, एक स्थान से दूसरे स्थान, ये सिग्नल इस तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है, अर्थात ऊर्जा का क्षय भी नहीं हो रहा है। ऐसी युक्ति को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक था। इस अब अगले जो टॉपिक है वो लेंस से संबंधित है। लेंस क्या है? जिस तरह से दर्पण है उसी तरह से लेंस है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, हम ये कह सकते हैं कि लेंस में अर्थात लेंस पारदर्शी है और दर्पण अपारदर्शी है, परंतु दोनों कांच के खोखले गोले से काट कर बनते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें क्या है, वन साइड में पॉलिश होगी, इसके बाद ये पारदर्शी होगा। तो बच्चों ये क्रोड हैं, ये सारे सभी क्रोड हैं। तो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है। ऐसी युक्ति को हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं। एक बार बच्चों नोट करो, यह एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजा जा सकता है। ऐसी युक्ति को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। लेंस अभी बच्चों आपने इसका लास्ट टॉपिक था ऑप्टिकल फाइबर, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक है लेंस। जिस तरह से कांच का खोखला गोला होता है, ये सपोज दैट स्फीयर है, अर्थात पारदर्शी है। हमने इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया, इसको इस तरह से हम पार्ट कर सकते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि आकृति बन रही है, बनी आकृति, अर्थात वी कैन से किसी कांच के खोखले भाग से काटकर जो आकृति बनती है उसी को कहते हैं बेटा
लेंस। देखिए लेंस, ये भी लेंस, अर्थात मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के प्राप्त हुए। इसे कहते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। आपने पिछले उसमें देखा था दर्पण में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर दर्पण नहीं, यहां पारदर्शी माध्यम है, सामान्य माध्यम है। अर्थात ऐसे माध्यम में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित हैं। तो वी कैन से डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसी मार्ग में विचलित हो जाती है। मतलब विचलित हो जाना अर्थात खो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश अपवर्तन के नियम भी आपने पढ़े हैं। प्रकाश अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, जब माध्यम चेंज होता है तो ये सारी की सारी चेंज हो जाती है, लेकिन प्रकाश की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के प्राप्त हुए प्रयोग के द्वारा। कॉन्वेक्स लेंस, बेटा कॉन्वेक्स लेंस के भी पार्ट 3 होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी तरह 3 पार्ट इसके भी हुए, 1, 2, 3। तो कॉन्वेक्स लेंस के जो पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट बाइकॉन्वेक्स लेंस, द्वि उत्तल जिसे कहते हैं, अर्थात उभय उत्तल, द्वि उत्तल। वी कैन से जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल है। ये बेटा द्वि उत्तल है, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल है। दूसरा समतल उत्तल। वी कैन से जिसका एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, इसलिए इसे कहा गया समतल उत्तल। क्योंकि जो लेंस की जो आकृति बनती है वो बेलनाकार भी हो सकती है, परवलयकार भी हो सकती है, तो समतल उत्तल। समतल उत्तल, ये फिगर देखिए बच्चों, ये बेटा प्लेन है और ये उत्तल है। ये प्लेन उत्तल, इसलिए इसे कहा गया है समतल उत्तल। ये समतल पृष्ठ है इसका और ये पृष्ठ उत्तल है, इसलिए इसे कहा गया है समतल उत्तल। अर्थात जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो उसे समतल उत्तल कहते हैं। तीसरा पार्ट अवलोत्तल।
पृष्ठ है अवतल और दूसरा है उत्तल। वी कैन से नाउ फिगर अवतल और ये पृष्ठ हो गया उत्तल, ये पृष्ठ उत्तल और ये पृष्ठ अवतल, इसलिए इसे कहा गया अवलोत्तल, अर्थात एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। जिस प्रकार से उत्तल लेंस के 3 पार्ट हैं, इसी प्रकार से अवतल लेंस के भी 3 पार्ट होंगे। नेक्स्ट, लेंस की क्रियाएं। लेंस की 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, डाइवर्जेंट एक्शन, अपसारी क्रियाएं या अपसारी क्रिया। अपसारित करना, जो शाब्दिक अर्थ है अपसारित मीन्स फैला देना। अगर प्रकाश की किरण, सपोज दैट डायग्राम, लेंस के प्रमुख बिंदु तो आप समझ चुके हैं, जैसे ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, अभी प्रकाश की रेज जा रही है। पिछले टॉपिक में आपने समझा था कि जब भी प्रकाश की किरण, चाहे मिरर हो और चाहे लेंस हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो सदैव फोकस से जाती है, ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात प्रतीत होना, जो प्रतीत होती है, अर्थात जो प्रतीत हो रहा है वो खाली अवतल लेंस में होता है। ये रिफ्लेक्ट और ये आती हुई प्रतीत हो रही है। इसी तरह बेटा दूसरी रेंज भी हम दिखा सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट हुई, ये टर्न हुई। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट रेज रिफ्लेक्ट। तो याद रखिए ये आती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात जहां आती हुई प्रतीत हो, ऐसी सिचुएशन में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हमें ये प्रूव हुआ कि अवतल लेंस में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। बच्चों, तो डाइवर्जेंट एक्शन, अपसारी क्रिया, अर्थात हमें ये मालूम हुआ कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। अर्थात ऐसी क्रिया जो प्रकाश की किरणें
अन्य दिशाओं में बिखेर दे, अर्थात प्रकाश की किरणों को फैला दे। ऐसे अपसारी लिखा डाइवर्जेंट एक्शन, अपसारित करना अर्थात फैला देना, वह क्रिया अर्थात वह लेंस, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो किस लेंस में अपसारी क्रिया होती है? अवतल लेंस में। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ऐसे एक्शन को अपसारी क्रिया है। दूसरा अभिसारी, कन्वर्जेंट एक्शन। बेटा शाब्दिक अर्थ से पता चल रहा है कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट मीन्स सुकोड़ देना, अर्थात प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देना। तो कौन सा लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करेगा? आप समझ रहे होंगे, उत्तल लेंस। एक प्रकाश की किरण ना, दूसरी रेज भी हम दिखा सकते हैं बेटा। ये पॉइंट पर एकत्रित कर रहा है, अर्थात प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देना ही प्रकाश की अपसारी क्रिया कहलाती है। और भी आप रेट दिखा सकते हैं इसी प्रकार। अर्थात हमें ये ज्ञात हुआ बच्चों कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर दे रहा है, अर्थात मिला दे रहा है, अर्थात रियल इमेज बना रहा है। ये रियल इमेज बनेगा और ये आपका आभासी। तो हमें ये पता चला कि अवतल लेंस में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में 5 स्थितियों पर रियल और 6वीं स्थिति में आभासी। जिस प्रकार से आपने दर्पण में देखा था कि 5 स्थितियों पर रियल इमेज था और 6वीं स्थितियों पर वर्चुअल इमेज था। लेंस अब कंडीशन और ये क्रियाएं आपको मालूम हो गई बेटा। अब सारी माने सुकोड़ना, अर्थात अवतल उत्तल लेंस प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित कर रहा है। इसी तरह अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला दे रहा है, अर्थात फैलाने का काम कर रहा है। तो ये किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। एक कन्फर्म, अर्थात यहाँ बेटा आभासी प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव पर्दे पर ही लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब में तो प्रकाश केवल एक आभास हो रहा कि प्रकाश की किरण आ रही है, अर्थात आती हुई प्रतीत हो रही है। प्रतीत होना ही आभासी है और मिलना ही रियल है।